Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के माध्यम से एक और हास्य व्यंग कविता छंद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि कविता छंद अच्छा लगे तो उसे आप अवश्य लाइक एवं शेयर करने की कृपा करेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। यह कविता यमराज बनाम वकील पर है, और इसकी सेंट्रल आइडिया, इसका संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि तर्कशीलता में और ग्राहकों को लुभाने की गतिशीलता में वकील की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक वकील साहब बहुत नाजायज़ पैसा कमाए थे, बहुत गलत सही किए थे, इसलिए उनको नरक जाने की व्यवस्था कर दी गई थी। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ उस वकील को पकड़ लाओ। जब दूत जो है वकील के पास पहुँचे लाने के लिए, तो वकील अपनी बुद्धि का प्रयोग कर दिया था। पहले ही से एक पत्र लिख दिया था त्रिदेवों के ओर से यमराज के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से यमराज के लिए अपने ही पत्र लिखे थे। वकील साहब अपने ही तीनों लोगों की दस्तखत भी कर दिए थे, और पत्र में लिखा था कि प्रिय यमराज, इस वकील के जाते ही पत्र पढ़ करके गद्दी छोड़ करके हट जाना। आज से सारा कार्यभार जो है तुम्हारा यही संभालेगा, और तुम इसके अधीन बन करके रहोगे। बस यही कविता की सेंट्रल आइडिया है। लेकिन यमराज के दूत जब ले करके गए तो यमराज को इन्होंने पत्र दिखलाया। यमराज चौंक पड़े कि अरे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं त्रिदेव, कैसे यह हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो त्रिदेवों के पास। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए वकील साहब। ब्रह्मा जी पहले ही ब्रह्मास्त्र लेकर के दौड़े कि अरे यमराज, इसे नरक में नहीं डाले, अभी तुम हमारे पास लेकर आ रहे हो। यमराज ने कहा कि चुप रहिए, आप लोग तमाशा कर दिए हैं और कह रहे हैं कि पत्र पढ़िए, देखिए इस पर आपकी दस्तखत है, और क्या है पत्र इस तो हम लोगों ने तो कोई पत्र ही नहीं लिखा। तो वकील ने कहा डांट करके ब्रह्मा जी को कि चुप रहिए, एक मुख होता तो कायदे से बात होती। आपके पास 4 मुख हैं, सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर को कुछ कहेंगे, तीजहर को कुछ कहेंगे, और शाम को कुछ कहेंगे। चारों मुख से बारी बारी पता नहीं क्या क्या कहेंगे। आपने नहीं कहा सुबह और दस्तखत किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे यमराज, बात तो सही कह रहा है, और बात की ही कीमत होती है। 4 तो मुख हमारे हैं ही, पता नहीं किसी मुख से निकल गया होगा, मैं विवश हूँ, क्या करूँ। यमराज वहाँ बाजी हार गए। यमराज ने कहा कि ठीक है, चलो शंकर जी के पास, वहाँ पता चल जाएगा। वकील ने कहा कि चलो वहाँ भी देख लेंगे हम। शंकर जी के पास पहुँचे लोग, त्रिशूल लेकर दौड़े कि अरे यमराज, ऐसे आदमी को नरक में जाना चाहिए, नरक में नहीं ले गए अभी। वकील ने कहा कि नशा उतर जाएगा, आइए। होश में तो कभी आप रहते नहीं हैं, कभी भांग खाएंगे, कभी गांजा पिएंगे, कभी धतूर चबाएंगे, कभी आपका मूड कुछ रहेगा, कभी कुछ रहेगा। आपने नहीं कहा सुबह, क्या उस समय होश में नहीं थे? शंकर भगवान भी चुप मौन हो गए और कहे कि बात तो सही कह रहा है, मैं धतूर खाता हूँ, भांग पीता हूँ, गांजा पीता हूँ। ए यमराज,
हम तो विवश हैं, हमको तो यादें नहीं है, भूल से कहीं बात हो गई होगी। लेकिन अब बारी थी विष्णु जी के पास जाने की। यमराज समझता था कि इसका झूठ फरेब वहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ के लिए भी जो है रचना कर लिया था पहले ही से कि वहाँ कहीं हम बाजी न हार जाए। जे ही भगवान विष्णु के पास यमराज लेकर के उसे पहुँचे, भगवान विष्णु मुस्करा गए, अंतर्यामी समझ गए कि कहाँ चला है। उन्होंने कहा कि अरे यमराज, इसे नरक में ले जाओ। तो यमराज ने कहा कि महाराज, 2 जगह से तो हम हार गए, अब पता नहीं यहाँ क्या होगा। विष्णुदेव ने कहा कि कुछ नहीं, ये नरक में जाने योग्य है। वकील ने कहा कि चुप रहिए, 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा बढ़िया से। तुरंत जो है एक पत्र जो लिखा था, उसमें लिखा था, वो मृतलोक की ओर फेंकने लगा। लिखा था कि हे मृतलोक वासियों, तुम लोग विष्णु में कभी विश्वास मत करना। ये तुम लोगों का यह अंधविश्वास समाप्त हो जाना चाहिए। तुम लोग सोचते हो कि विष्णु का नाम लेने से लोग तर जाते हैं, दर्शन करने से लोग स्वर्ग में जाते हैं। मैं तो साक्षात दर्शन करते हुए नरक में जा रहा हूँ। इसको मानने की, इसकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान विष्णु झपट करके उसके हाथ से जब पत्र लिए और पढ़े, तो उन्होंने कहा कि यमराज, बात तो सत्य है कि हमारा नाम लेकर लोग तर जाते हैं, हमारा दर्शन करके स्वर्गवासी होते हैं। यह हमारे सामने साक्षात दर्शन करते हुए नरक में जा रहा है। लोगों की आस्था हमसे समाप्त हो जाएगी, अतः इसे स्वर्ग में ही डाल दीजिए, छोड़िए, नरक में नहीं जाएगा, और जाइए अपना पदभार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार यमराज सहित ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी वकील से हारे। हास्य व्यंग्यपूर्ण जो है कविता छंद को हम देखें कि बुद्धि में विशेष तर्क युक्त सविशेष सदा जानन वकील मजबूत वह कील है। चंगुल में फंसा जो भी लंबा खींच गया, वह लंबे अंतराल तक मिलती न ढील है। बात मनवाने हेतु तर्क से कुतर्क युक्त ग्राहक से अपने कराता भी अपील है। ग्राहक से धन ले ले ऐसे समझाता है कि ग्राहक के कार्य हेतु बड़ा गतिशील है। एक था वकील बड़ी गलती किया था, वह जिसके लिए उसे तो नरक में ही जाना है। बोले यमराज यमदूतों से कि जाओ, शीघ्र हो गया समय, उसे पकड़ के लाना है। करके प्रयास दूत वकील के पास गए, बोले शीघ्र चलो, नरक में ही तुझे जाना है। कहने लगा वकील, चलो चलता हूँ शीघ्र, यमराज देखेगा कि कहाँ किसे जाना है। लिख रखा पत्र एक पहले से ही वकील, जिसमें आदेश यमराज को दिया गया। मुहर व 10 कथ ब्रह्मा विष्णु शंकर का, खुद ही वकील के ही हाथों से किया गया। लिखा था कि कान खोल सुनो यमराज, शीघ्र हम तीनों देवों द्वारा निर्णय लिया गया। बेकार परेशान तू वकील को किए हो क्यों, दंड है तुझे ही पद से हटा दिया गया। दे दो त्याग पत्र तुम अपना, वकील को ही काम काज आज से वकील ही चलाएगा। देगा जो आदेश उसे करना पड़ेगा तुझे, चाहे तो तुझी से पाँव नित्य दबवाएगा। पढ़े यमराज तब सोचे कि वकील कैसे मेरा पद पाएगा।
ले चले वकील को त्रिदेवों के ही पास, हम जाते सब कुछ का पता ही चल जाएगा। प्रथम प्रस्थान ब्रह्मलोक के लिए किए, तो देख कर ब्रह्मदेव क्रोध से ही लाल हैं। बोले यमराज से क्यों नरक में न डाले, उसे लाए किस हेतु यहाँ गजब का हाल है। बोला ब्रह्मदेव से वकील वह, डांट कर बात को पलटने की कैसी यह चाल है। बोले ब्रह्मदेव मैंने कोई नया आदेश दिया, कैसा दिख रहा है आज गजब कमाल है। बोला ब्रह्मदेव से तुरंत ही वकील वह, एक मुख होता तो वजूद होती बात की। आपके तो चार मुख किसका विश्वास करें, आपके तो चार मुख किसका विश्वास कर, मेल नहीं होती उन चारों की ही बात की। बोले ब्रह्मदेव यमराज से विवश हो, जीवन में व्यक्ति के कीमत होती बात की। सत्य ही है यह बात, चार मुख मेरे पास, उनकी जो बात काटूं बात होगी घात की। सोचे यमराज की ले चल शिवलोक से, अब इसकी न कभी दाल गल पाएगी। पहुँचे वकील को ले यमराज शिवलोक, लगा कि वकील पर आफत आ जाएगी। देखते ही भोलेनाथ पकड़े त्रिशूल हाथ, बोले इस पर बंद दृष्टि खुल जाएगी। बोला भोलेनाथ से भी गरज वकील वह, आपकी भी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। नित्य भांग गांजा व धतूर का सेवन कर, होश नहीं रहता कि कब आप क्या कहे। अच्छा नहीं कभी मूड रहते डिस्टर्ब, सदा पत्र देकर मुझे उस दिन समझा रहे। जाओ यमराज को दे पत्र, कहना कि वह शासन को छोड़ दे, अधीन तेरे ही रहे। तो मारने चले हैं मुझे त्रिशूल से आज क्यों, उस दिन बात यह होश में नहीं कहे। बोले भोलेनाथ बात इसकी भी सत्य ही है, भांग गांजा धतूर का सेवन मैं करता, याद नहीं मुख से निकल गई होगी बात, इसी से वकील यहाँ रंचकन डरता। बोले भोलेनाथ सुनो बात की ही कीमत है, बात से गिरे का कभी होता न सम्मान नहीं रहता। सक्षम नहीं हूँ कुछ कहने में यमराज, मैं भी हूँ विवश कुछ कहने से डरता। त्रिदेवों में से दो की दशा देख के फलाफ वहाँ सोचे यमराज की त्रिदेवों को क्या हो गया, कि धारा का वकील ब्रह्मांड न्यायाधीशों को भी चित्त किया, ऐसे मानो तर्क सारा खो गया। किया यदि विष्णुदेव की भी हाल इसी भांति, जान लें कि खेल ही समाप्त सारा हो गया। परंतु आश्वस्त यमराज इस बात से कि निश्चित वकील का भी खेल फेल हो गया। कारण कि विष्णुदेव के नहीं है चार मुख, नहीं भांग गांजा व धतूर ही चबाते हैं। इसीलिए वकील को साथ ले साहस बांध, यमराज विष्णु लोक शीघ्रता से जाते हैं। देख विष्णुदेव क्रोध युक्त हुए चक्र लिए, बोले इसे क्यों नयम नरक में ले जाते हैं। बोला विष्णुदेव को भी डांट कर के वकील, अभी आपको भी हम ढंग सिखलाते हैं।
विष्णुदेव सोचने लगे कि क्या करेगा अब, हट कुछ दूर फिर पत्र लिखने लगे। हट कुछ दूर फिर पत्र लिखने लगा। लिखा मृत्युलोक वासियों तू सावधान हो जा। लिखा मृत्युलोक वासियों तू सावधान हो जा। विष्णु में क्यों पालते विश्वास कहने लगा। भ्रम है तुझे कि विष्णु दर्शन से स्वर्ग मिले, संभव कदापि नहीं यही लिखने लगा। आज तो समक्ष विष्णु दर्शन ही कर रहा, तो वह भी क्यों विष्णु मुझे नरक भेजने लगा। हाथ से झपट विष्णुदेव ने भी पत्र पढ़ा। बोले यमराज से कि सत्य यह बात है, यदि मेरे सामने ही गया यह नरक में तो लोगों के तो साथ समझें कि बड़ा घात है। इसीलिए इसे स्वर्ग भेजो यमराज शीघ्र, असहनीय इसके तर्क का आघात है। अस्पष्ट है त्रिदेव भी वकील के समक्ष हारे, समझ लें तब यमराज की क्या बात है। समझ लें तब यमराज की क्या बात है।